से आराम से, चलो भैया आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। तेरा सामान है यो? हाँ मेरा सामान है। 50 रुपए निकाल। अरे भैया पागल हो गया है क्या? अरे थोड़ी दूरी तो जाना है। थोड़ी दूर जाना तो दूसरी गाड़ी कर ले जा। 50 रुपए लगेंगे। भैया या तो सामान चढ़ा ले या उतार ले, हमें तो चढ़न दे। अरे चढ़ने कहाँ? चलो भैया हमें तो जाने दो भैया। चलो चढ़ने कहाँ दे रहा है ये? चलो भैया हमें जाने दो भैया, हमें देर हो रही भैया। हमें तो जाने दो भैया। तेरी बकरी है यो? पैसे अलग से लूंगा। हाँ ले चल। ला बैग दे जल्दी। अरे चौधरी साहब कहाँ गए? यहाँ आ जाओ। आपको इसी बस में जाना है? हाँ पर पहले सब चढ़ जाते। अरे फिर जगह नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी। आओ जल्दी बैठो। चलो लाओ मुझे दो। चलो हाँ भाई कोई है? दादरी सिकंदराबाद, दादरी सिकंदराबाद। ला भैया 30 रुपए निकाल। ये तो 20 रुपए हैं। कितने ही है भैया? अरे भैया 15 रुपए बकरी के, 15 रुपए तेरे हैं। अरे बच्चा भी ले रहा तू। बस इतने ही भैया। यार ये तो कोई बात ना हुई। बहने चढ़ गया बकरी लेके। इतने ही है, इतने खामूखा यार, धर्मशाला समझ रखी है। चल भैया। बचपन से ही अपने दादा दादी के पास रही है, शायद इसीलिए उनको अपने मम्मी पापा मानती है। पर पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे बड़ा बुरा सा लगे है। ठीक है, उन्होंने पाल पोस कर इसको बड़ा किया है, पर पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे बड़ा दुख सा लगे है। इनके पापा दारू पिए हैं। अरे दादरी वाले आ जाओ भैया, दादरी वाले, दादरी। इधर हो जा। सी रखी है रे हैं? टिकट है मेरे पास। प्लीज खाली करवा सीट। अच्छा सीट दे खाली करवाओ। चल बाहर। अबे टिकट चल बाहर। टिकट चल कमी नहीं। चल। अबे हराम खाने। हाँ बेटा बैठ गई हूँ मैं। ठीक है, तू टेंशन काहे को ले रहा है बेटा, मैं कर दूंगी सब। हाँ ठीक है। औरत की जिंदगी भी एकदम बेकार है, चैन नहीं है। बाकी सब कुछ है। एक ही लड़का है, पति दारू पीता था, छोड़ दिया मैंने उसे।
फिर एक आदमी मुझे प्यार करने लगा, मैं भी उसके प्यार में पड़ गई। 2-4 साल मज़े लिए, उसने भी छोड़ दिया। फिर अब किसी पे भी विश्वास ना है। एक ही लड़का है, शादी की उसकी अभी, ताकि लोग ये ना कहें कि माँ तो ऐसी थी और बेटा भी, पर उसे भी कोई और लड़की प्यार करती थी। लेकिन उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और कर दिए, तो एक दिन वो ना हमारे घर भागकर हमारे घर आ गई। उसके ससुराल वाले और पीहर वालों ने पुलिस भेज दी हमारे यहाँ। 3 दिन जेल में रहा है लड़का। अब तो आ गया है बाहर, लेकिन बहू ने जीना हराम कर रखा है। ओ भैया, भैया रोक के चलना जरा भैया। विदेश में दिन लंबे होते हैं, देर समय तक दिन ढलता ही नहीं। और यहां इतनी जल्दी सुबह हो जाती है, रात कब आई पता ही नहीं चलता। मेरे मन में हमेशा 2 आवाजें चलती रहती हैं। एक, जिसको मैं सुनना चाहता हूं, दूसरी जिसमें मुझे जीना पड़ता है। आज सुन रहा हूं। सोचा नहीं था कभी लौट कर आऊंगा। मेले में भी कितना मिला अकेलापन, मेले में भी कितना मिला अकेलापन। खामोशी में भी थी शोर भरी उलझन, खामोशी में भी थी शोर भरी उलझन। इन सब से मैं
आ तो जाओ। ये जल आया मेले में भी कितना मिला अकेलापन। छोटी छोटी यादों के ये लंबे पुल के नीचे जीवन नदिया की कुल मन के वीराने में चहक उठी फिर से यादों की गौरैया वादों की बुलबुल। जाने कहाँ कहाँ मन आज टहलाया थोड़ी रेत थोड़ी जल। इसका अनुपात निकालेंगे। चौंसठ अनुपात 1 और यही उसका उत्तर है। जी कहिए, किससे मिलना है? बस ऐसे ही देख रहा था। क्लास चल रही है। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था जब इनकी उम्र का था। वो भी क्या दिन थे। जी बचपन तो बचपन ही है। बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। ओह वेरी गुड।
क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहती हैं? आप ही से पूछ रहा हूँ। सिंगर। सिंगर? अच्छा, गाकर सुनाइए। गाइए गाइए। गुड। अच्छा, आप लोग क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी में। आर्मी में जाना चाहते हैं। और आप? एयरफोर्स ज्वाइन कर। एयरफोर्स में जाएंगे। और आप? आर्मी में। आर्मी? ओह, आर्मी, एयरफोर्स, आर्मी, बहुत अच्छे। देश की सेवा करेंगे। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही। वेरी गुड, वेरी नाइस। हंस कर दिखाइए। ये देश का भविष्य है। मैं भी इसी गांव में रहा करता था, फिर चला गया था। ये प्रिंसिपल साहब का ऑफिस कहाँ होगा? आइए दिखाता हूँ। जी बताइए। आइए। किसी का एडमिशन करवाना है? हाँ। किसका? मेरा। आपका एडमिशन इस उम्र में? क्यों, क्या मैं इस उम्र में पढ़ नहीं सकता? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। बैठिए, फरमाइए। मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ 8वीं तक। अच्छा। फिर विदेश चला गया। अब बहुत सालों के बाद लौटा हूँ। वो भी क्या दिन थे। आज जब लौटा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जवान हो गया हूँ। स्कूल के दिनों में मैं बहुत अच्छा गाया करता था। एक बार स्कूल के फंक्शन में मैंने गाना गाया तो सारे बच्चे खुशी से नाचने लगे। तुम भूदेव तो नहीं हो जो स्कूल में रामायण सुनाता था? हाँ, मैं भूदेव हूँ। वही भूदेव जो स्कूल में रामायण की चौपाइयाँ सुनाया करता था। आपको कैसे पता चला कि मैं भूदेव हूँ? मैंने तो आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? मैं पप्पू। पप्पू याद आया? दूध वाले का लड़का। पप्पू? हाँ, दूध वाले का लड़का जो मेरे साथ 8वीं क्लास में पढ़ा करता था। तो तू वही पप्पू है? हाँ, मैं पप्पू हूँ। बहुत बुढ़े हो गए यार। मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही बूढ़ा हो गया हूँ। पर तू तो थोड़ा कम बूढ़ा लग रहा है। ठीक है, एक मिनट। रमेश, 2 चाट लाइए। बैठो बैठो। इस उसका कारण है। ये तो इस गांव के खान पीन का कमाल है। बैठो मेरे दोस्त। अच्छा, तुझे पता है सब के सब तू और कैलाश और 2-3 तो गांव छोड़ के शहर चले गए। बाकी जो थे वो भगवान के पास चले गए। तुझे पता है वो 12वीं क्लास की लड़की थी तारा, जो तुझे बहुत पसंद करती थी, वो है? वो है अभी? हाँ, वो है अभी। यहीं रहती है, पास के मोहल्ले में। लेकिन यार अब उसे आंखों से दिखाई नहीं देता। ओ, अच्छा। हाँ, आज तक उठाएगा ना? पता नहीं, देखता हूँ। आज तक तू रुक जा यहाँ मेरे पास।
वो गांव का घर भी देखना है, खेत भी देखने हैं। रात का खाना मैं लड़के के साथ भिजवा देता हूँ। और सुन, तारा से जरूर मिल लेना, वो हमेशा तुझे याद करती है। मन के अंदर फिर कोई बालक जागा, चुपके से बंध गया खुशबुओं का धागा। राम राम जी। मन की राम राम। तख्ती पर कोई चुपके चुपके लिखने लगा प्यार का खा खा गा गा। आंखों में ये कैसा मोम पिघल आया, थोड़ी रेत कोई थोड़ी जल आया। कसाई ने गाय को क्या दिया? मौत। कसाई ने गाय को क्या दी? जल्दी बोलो। और हमने गाय को क्या दिया? गाय माता है और हमने उसको पशु समझा है, तो अपमान है कि सम्मान है? जल्दी बोलो। आपके बीच में कोई विधायक जी आ जाए और आप कहें, बार बार हमारे उद्घोषक डॉक्टर साहब बोले कि हमारे गांव के प्रधान जी मंच पर चढ़े, तुरंत जाएंगे। प्रधान नहीं है, फिर बोले अपमान है कि सम्मान? और उसको हमने क्या समझ रखा है? बोलिए, बोलते क्यों नहीं हो? पशु। और किसने हमको समझाया कि ये पशु है? अंग्रेज। मुगल भी इस देश में आए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई गाय को पशु बोलने की, क्योंकि उस समय इस देश के अंदर ऐसे ऐसे नामदेव जैसे संत थे जिनकी चर्चा शरण जी कर रहे थे। नामदेव, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, गुरु नानक देव, जो मरे हुए गाय को जिंदा करके दिखा दिया जाएगा। तू क्या मारेगा रे गाय?
जब थक जाता हूँ तो सोचता हूँ चलो आज नींद अच्छी आएगी। सर ये खाना पिताजी ने भेजा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। पर फिर भी मुझे नींद नहीं आती और अगर आधी रात को मैं जाग जाऊं तो सुबह तक जागता ही रहता हूं। इतने सालों बाद भी इस घर में खामोशी नहीं। हर कोना बोल रहा है, हर तरफ कुछ चल रहा है और ये रात सो नहीं रही, जाग रही है और इसका साथ दे रहा है ये अंधेरा। चाहे कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, चारों तरफ कुछ भी दिखाई न दे रहा हो, फिर भी एक हल्की सी रोशनी देता रहता है। उसका आकार कितना बड़ा है नहीं जानता, उसका समय कितना है नहीं पता, बस उस रोशनी के होने का एहसास है। नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे प्रिंसिपल साहब ने भेजा है। अच्छा। मेरा नाम हरि प्रसाद है। तो आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए बैठिए। कहिए। प्रिंसिपल साहब ने आपके लिए ये भेंट भेजी है। ये क्या है ये? स्वयं देख लीजिए। ये तो बहुत अच्छे हैं। आप भी उसी स्कूल में पढ़ाते हैं? जी, मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ, मैं तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाया करता हूँ। जी। तो सुनाइए कुछ चौपाई। अरे अभी? हाँ हाँ अभी सुनाइए। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान रामचंद्र जी ने गंगा पार उतरने के लिए केवट से नाव मांगी
किंतु केवट नाव को लेकर नहीं आया। उसने कहा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, मैं तुम्हारा भेद जानता हूँ। तरुणी मुने घरनी हुई जाई, ये मेरी छोटी सी नौका मुनि की घरनी घरवाली न बन जाए। पाठ परई मुई नाव उड़ाई, मेरी नाव ही उड़ जाएगी और मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। चलूं मैं? हाँ जी, कौन? घर में कोई है? हाँ, मम्मी है। मम्मी! जी नमस्ते। ओम प्रकाश जी घर में हैं? जी उनको गुजरे हुए तो 10 दिन हो गए हैं। आप कौन? कौन? जी तारा का घर किधर है, बता सकती हैं? किधर होगा? हाँ, मैं ही हूँ तारा। आप कौन? आपने बताया नहीं, आप कौन? तारा? मैं हूँ भूदेव। कौन भूदेव? अरे वही भूदेव जो तुम्हारे साथ पढ़ा करता था,
वो जो राधा रमन स्कूल में, याद आया? हाँ हाँ हाँ, ओ भूदेव तुम? हाँ वही भूदेव। ओ, आओ भूदेव अंदर आओ। ओ ठीक है ठीक है ठीक है। तुम यहाँ बैठो, मैं कुर्सी लाती हूँ। आओ बैठो। मैं ये सोचती थी कि अब तक मेरी जान क्यों नहीं निकली। शायद तुम्हें देखने के लिए, नहीं नहीं, तुम्हें सुनने के लिए मैं अब तक जिंदा रही। भूदेव, तुम्हें मालूम है तुम कितना अच्छा गाते थे, लोग कितना झूम जाते थे। वो क्या, कौन सा गाना था वो? श्याम बिना राधा के नैन बाबरे, श्याम बिना राधा के नैन बाबरे। राधा राधा के नैन बिना श्याम बाबरे, राधा के नैन बिना श्याम बाबरे, श्याम बाबरे। तुम्हें याद है अभी तक ये गाना? हाँ मुझे याद है ना। तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? हाँ हाँ भूदेव, मैं अकेली रहती हूँ। बच्चे तो सारे शहर में रहते हैं ना। तो फिर खाने वगैरह का कैसे करती हो? खाने वाने का तो क्या, मैं तो बना लेती हूँ सब अंदाजे से। वो आदत सी पड़ गई है ना। तुम्हें पता था कि मैं आऊँगा? हाँ भूदेव, मुझे पता था तुम आओगे। तारा, अच्छा अब मैं चलूँगा, काम है मुझे। अपना ख्याल रखना। नहीं नहीं भूदेव, हाँ? तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल आऊँगा, ठीक है? तुम नहीं जाओगे। कल मैं जरूर आऊँगा, अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ।
नमस्ते। आप बाहर से आए क्या? कहाँ से? विदेश से? पर यही मेरा गांव है। ये तो एक बात बताइए, इतने सारे खेतों में आप हमेशा इसी खेत में आकर क्यों बैठते हैं? इसी खेत में आकर क्यों बैठता हूँ? असल में ये सारे खेत कभी हमारे हुआ करते थे। क्या? हाँ, हम लोगों ने इन खेतों को बेच दिया और बाहर चले गए। ओह, तो इतने सालों बाद आप पहले कभी नहीं आए, तो फिर अभी क्यों? अभी क्यों? ये जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, हाँ, इन्होंने मुझे सलाह दी कि आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पर पहाड़ हों, नदियाँ हों, खेत खलिहान हों, ताज़ी हवा हो। तो फिर मैं तो आप इसलिए अपने गांव आ गए? हाँ, मतलब मैं इसलिए अपने गांव आ गया। अच्छा किया। यहाँ पर आकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा लग रहा है जैसे जवान हो गए हैं ना। ठीक है, आप बैठिए, मैं चलती हूँ। तो आप जा रही हैं? हाँ, खाना खाने के लिए जाना है। आप चलेंगे? मैं? हाँ, बस थोड़ी दूर है, बस बहुत घर बहुत बिल्कुल पास में ही है। बस ये क्रॉस करके ये यहीं से चले जाएंगे। चलिए ना। चाची, बाबा, ये भूदेव सर हैं। नमस्कार, नमस्कार। हाँ, खाना खाओ, आओ खाना खाओ। ये ना बाबा विदेश में रहते हैं और अभी आए हमारे गांव, मतलब अपने गांव वापस लौट कर आए। बैठ जाइए ना सर। बाबा, जो ये हमारे खेत हैं, ये खेत इनके हुआ करते थे, तो ये लोग ये खेत बेच के चले गए विदेश, जो अभी हमारे खेत हैं। हमने किसी गुजर से खेत लिए। हाँ हाँ, आओ खाओ। सर खाना लाती हूँ, रुकिए आपके लिए। बैठो, खाओ, आओ बैठो खाओ। इनको दे। हाँ हाँ, कर रही हूँ। ये लीजिए सर। ये नीतू तो गांव की नहीं लगती। नीतू तो हमारे पास रह गए। अच्छा। शहर पसंद ना या कोई 9वीं क्लास में ही जभी से यहाँ आ गई, यहीं रहे हमारे पास। गांव का खाना अच्छा ना लग रहा होगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। गांव का खाना तो बहुत अच्छा है। ज्यादा ही खाना है गांव का तो। मुझे तो सर मेरे चाची बाबा सबसे ज्यादा प्यारे हैं, और मुझे ना सर गांव अच्छा लगता है, शहर नहीं अच्छा लगता। गांव की ताज़ी हवा, गांव का खाना, सब कुछ। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, विदेश के खाने में और गांव के खाने में क्या अंतर है? ठीक सवाल किया तुमने। असल में विदेश का खाना विदेश का खाना, और गांव के खाने में जो बात है, मतलब गांव के खाने का अपना ही एक स्वाद है। स्वाद है ना गांव के खाने में। हाँ। अरे बस बस। गरम है। हाँ। ना वो तुम खा लो, मैं खा लूंगी। तो मैं चलूं? सर रुक जाइए ना। मैंने घर देख लिया, जब भी मुझे खाना खाना होगा तो यहीं आऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। अरे चल दिए,
बैठो बैठो हम बैठो, खाना खाओ। नहीं नहीं, बस बस। नहीं, जाने दो बाबा, जाने दो। ठीक है सर। नमस्ते। राम राम जी। नमस्ते। अच्छा जी। दिन और रात के बीच ये ढलती शाम है, इसी में है सब। मैं भी इसी शाम की तरह हूँ, शुरुआत और अंत का पता नहीं, बस ढल रहा हूँ। हिक इटलाता बल खाता मौसम आया, मन के खालीपन को थोड़ा भर पाया। सन्नाटे में मिली कोई चंचल बदली, जिसने सूखी मिट्टी पर जल बरसाया। एक लम्हा मन पर गुलाल सा मल आया, थोड़ी रेत कुरेदी तो ये जल आया। राम राम जी। और राम राम जी, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा। ये गंगा मैया हैं। हर हर गंगे। आइए डुबकी हो जाए, सारी ठंड छूमंतर हो जाएगी। क्या विचार रहे हैं? डुबकी हो जाए? अभी नहीं, बाद में। अभी बहुत ठंड बैठ गई है। ओह सब समझ रहा हूँ। आइए, कोई बात नहीं, चाय पिलाते हैं आपको। चाय तो पियेंगे ना? चाय तो नहीं पीता। पिताजी चाहते थे कि मैं संस्कृत पढूं। वैसे तो मैं साइंस का अध्यापक हूँ, पर कभी कभी जब कोई अध्यापक छुट्टी पर होते हैं तो मैं उनके भी विषय पढ़ा लेता हूँ। लगभग सभी विषय पढ़ा लेता हूँ। इन गलियों में मेरी भी हिस्सेदारी है, जिनमें अभी भी अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह देख रहा हूं। बारिश के पानी से भर जाती इन गलियों में कागज की नाव के साथ हम सारे दोस्त तैरते थे। बेशक धीरे चल रहा हूं, दिल कर रहा है खूब दौड़ूं, दौड़ते दौड़ते सांस फूल जाए। सांस फूलने का भी अपना ही मजा है, पर नहीं, लोग कहेंगे बुढ़े को जवानी आ रही है।
नमस्ते। नमस्ते। आपको इतनी जल्दी घर भी याद हो गया? इसमें क्या है, पता चल गया। और ये कार आपकी है? नहीं, ये तो किराए पर है, पर समझो अपनी ही है। आओ तुम्हें खेतों तक छोड़ दूं? आज तो काम नहीं है खेतों पे। ओह, तो फिर मैं आपको एक जगह ले चलूं? बहुत अच्छी जगह है, यहीं पास में ही है। पास में ही है मतलब थोड़ी सी दूरी है। अच्छा, तो चलो ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ कार में। पर हम वहाँ पर ना पैदल ही जा पाते हैं। तो चलो ठीक है। तुम जाओ। भाग गया। सर, शूज ना उधर उतार दीजिए। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। अच्छी है ना जगह? सारी लड़कियां पीर बाबा से अपने लिए पति मांगने के लिए आती हैं। अच्छा? मजाक कर रही हूँ। पीर बाबा के पास जो भी कुछ मांगने आता है ना सर, वो मिल जाता है। ऐसा? हाँ। ठीक है। खामोशी है यहाँ पर। नीतू, तुम पढ़ती हो? हाँ, बीए कर रही हूँ। बीए कर रही हो? कहाँ से? यहीं पास में जहीराबाद। फिर उसके बाद क्या करोगी? उसके बाद पहले तो शादी हो जाएगी। अच्छा। फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बूढ़ी हो ओह। जाऊंगी। अगर कोई बहुत भयंकर बीमारी ना लगी तो थोड़ा आराम से मरूंगी, वरना तो भगवान कभी भी बुला लेगा। ऐसे मुझे मरने से बहुत डर लगा है। वाह, इतनी छोटी सी उम्र में मरने की बात। सर, एक ही तो चीज है जो हमारी है, बाकी तो सब दूसरों का है। मुझे तो मरने से जरा भी डर नहीं लगता। सच? डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए, अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। चलें? तो आई बात मेरी समझ में आपको?
नीतू है क्या? नीतू अपने बाबा के साथ गई है। माँ के भाई की बड़े की ज्यादा तबीयत खराब है। सर, हमारे बच्चे अभिवादन स्वरूप आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। थैंक यू बच्चों। हम सब जानते हैं कि जीवन एक ही है, पर उसे कैसे जीना है, इसमें बहुत से परिवर्तन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। हम कुछ भी कर लें, कहीं से भी आ जाएं, पर हम वहीं पर होते हैं, यहाँ से हम शुरू होते हैं। क्यों ना हम इसके बीच के जीवन का आनंद उठाएं? जीवन में हमेशा बस उद्देश्य के लिए ही कुछ मत करिए, कभी बिना उद्देश्य के करके देखिए। तब ये जीवन और भी अच्छा लगेगा, समझे? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? बताओ। हाँ बोलो, क्या पूछना है? थैंक यू सर। बस थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नहीं अब ये स्मेल भी चलेगा, देख लग गया। ये सुनो, ये लोग कहाँ गए? वो जो नीतू दी है ना, नीतू दी, उनके भाई ने आत्महत्या कर ली, तो वो लोग अभी शहर गए हैं। अब जीवन भर नीतू की हर खुशी में एक दुख रहेगा। उसकी हंसी कितनी खिली हुई थी, बिना डर के। किसी को खोने का डर, जल्दबाजी का डर, मौत का डर, पर मैं हर डर से परे हूं। जो भी है बस खुशी है, और खुशी की कोई वजह नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस खुश हूं।
अरे आप यहाँ कैसे? ये क्या है? ये किस लिए? मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल के बच्चों के लिए एक अच्छी सी साइंस की लैब खोली जाए। पर ये तो बहुत अधिक है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है। काम जितनी जल्दी शुरू हो जाए अच्छा है। तो क्या आप वापिस जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। फिर कब लौटेंगे? लौटूंगा, जल्दी ही लौटूंगा। धन्यवाद। पहिया चलता रहा मगर मन रुका रहा, रुक कर कर्ज पुराना वो चुका रहा। शीश भले ही रहा वक्त के कांधे पर, लेकिन एक दहरी पर ही वो झुका रहा। सोच सोच कर माथे पर क्यों बल आया, थोड़ी रेत कुरेदी तो ये जल आया, थोड़ी रेत कुरेदी तो ये जल आया। मेरे में भी कितना मिला अकेलापन। रुको, बैग मुझे दे दो, आता हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मेरा होना भी मेरे जैसा है, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। बचपन में सोचता था कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, कितने सारे लोग, और अब सोचता हूँ दुनिया कितनी छोटी है, कितने कम लोग। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुनिया में हर इंसान से मिला, पर जिनसे भी मिला तब अपने में गुम थे, कुछ पा रहे थे, सब कुछ खोकर। नीतू, नमस्ते सर। कैसी हो नीतू? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कहाँ से आ रही हो? कहीं नहीं, बस शहर से। अकेली आ रही हो? नहीं, बाबा जी छोड़ के गए हैं। अच्छा, क्या हुआ था? एक ही भाई था सर मेरा,
उसने आत्महत्या कर ली। ओह, पता नहीं। आप वापस जा रहे हैं? हाँ, जा रहा हूँ। क्यों, यहाँ पर अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा लगा। तब से मिलकर बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। अब कब आएंगे? पता नहीं, आ भी सकता हूँ। अपना ख्याल रखना नीतू। तो मैं छोड़ दूँ कहीं? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, नमस्ते सर।